नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। एकल अभियान का 5 दिवसीय आचार्य अभ्यास वर्ग शुरू। 40 आचार्य ले रहे प्रशिक्षण, सीख रही हैं शिक्षा के साथ ही संस्कार कैसे दे बच्चों को। एकल अभियान के तत्वाधान में निशी शिशु विद्या मंदिर मकटी पोखरी में 5 दिवसीय आचार्य वार्षिक अभ्यास वर्ग की शुरुआत हो गई है। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान प्रथम दिन दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण वर्ग में प्रतिदिन 10 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। 5 दिनों में कुल 50 सत्रों के माध्यम से आचार्यों का शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास किया जाएगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एकल विद्यालय में बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं संस्कार प्रदान कर सके। दूसरे दिन इस में भाजपा देहरादून ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष एवं एकल विद्यालय समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने प्रशिक्षण वर्ग का अवलोकन किया तथा एकल अभियान द्वारा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एकल अभियान समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की अलख जगाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा ऐसे प्रशिक्षण वर्ग आचार्यों के व्यक्तित्व निर्माण और समाज सेवा की भावना को और अधिक सशक्त बनाते हैं। प्रशिक्षण वर्ग में 44 आचार्यों की उपस्थिति अपेक्षित थी, जिनमें से 40 आचार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एकल अभियान के अंतर्गत चक्राता विधानसभा क्षेत्र में 210 गांवों में एकल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में एक आचार्य नियुक्त है, जिनके लिए यह प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण वर्ग की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अनिल कुमार अंचल अभियान प्रमुख, पिंकी शर्मा प्राथमिक प्रशिक्षण प्रमुख तथा हेमर सिंह भाजपा नेता एवं पंचायत कार्यकारिणी सदस्य सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आचार्यों के व्यक्तित्व का सर्वग्रीण विकास कर उन्हें ग्रामीण समाज में शिक्षा एवं संस्कार के प्रभावी वाहक के रूप में तैयार करना है। इस मौके पर क्षेत्र में के जाने माने लोक संस्कृति की अलख जगाने वाले नंदलाल भारती के साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं एकल विद्यालयों की आचार्य मौजूद थी। गांवों से आए हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये आपका त्याग और समर्पण की भावना आपके अंदर है। इसके लिए हम आपकी भूरी प्रशंसा करते हैं और आपका जो इस प्रकार का जो संस्थान के जो आप इन विषम परिस्थितियों में एकल विद्यालय के कार्य कर रहे हैं, तो आपको जीवन में आप लोग काफी आगे बच्चों को बढ़ाएंगे और ये जो ज्ञान की ज्योति है, ये ज्ञान की ज्योति आप अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, उसका निर्वहन करेंगे। और इसी के साथ मैं सभी का पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप लोग आपका जो ये वर्ग प्रशिक्षण है, अगर विद्यालय से संबंधित आपको मैंने पहले बताया कोई परेशानी अगर आप लोगों को होती तो आप हमें सूचित करेंगे और आपकी जो कोई समस्या है उसका हम निराकरण करेंगे। इसी के लिए आप लोगों का धन्यवाद और अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। पहले तो आप मीडिया का मैं आभार धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं जिस परिसर में ये कार्यक्रम होता है सरस्वती विद्या मंदिर, इसके प्रधानाचार्य जी को आभार धन्यवाद करता हूं और विशेषकर एकल अभियान की जो हमारे स्कूल है वो सारे क्षेत्र में चल रहे हैं। 230 स्कूल हमारे इस अंचल में हैं 230 स्कूल और इसमें से जो वर्ग होता है वो केवल 40 स्कूलों का लेकर अलग अलग तिवनी में अलग हुआ, सैया में अलग है और अभी आप माकटी पोखरी में यहाँ अलग वर्ग हो रहा है। इस वर्ग के माध्यम से एकल विद्यालय की जो हमारे आचार्य हैं इनको सिखाया जाता है वर्ग में कि आप किस तरीके से अपनी रिपोर्ट देंगे, किस तरीके से स्कूल को चलाएंगे, किस तरीके के संस्कार गांव में रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि एकल अभियान हमारे प्रत्येक गांव को छू रहा है। प्रत्येक गांव में स्कूल खुल रहे हैं। जो बच्चे हमारे गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, जो कोई ऐसे बच्चे हैं गरीब लोग जो स्कूल भेजते नहीं, उनको भी प्रयास किया जाता है, उन बच्चों को घर में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे संस्कारी बच्चे बनाने के लिए एकल अभियान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सर, आप जो ये एकल अभियान है इसको आगे गति देने के लिए आप एक इसमें क्या बोले एक समिति में आप एक पद पे भी है, क्या प्रयास रहेगा सर? देखिए, एकल अभियान का जो अपनी मेजरमेंट समिति है वो अलग से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके सहयोग के लिए अभी हमें इन्होंने नियुक्त किया है कि आप कार्यदायी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।
तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में मुझे इन्होंने एकल अभियान में बुलाया था। कल हमारे जिले की सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान पहुंची थी। अगले दिन प्रत्येक दिन 2-2, 3-3 वक्ता के रूप में यहाँ पे आते हैं अतिथि के रूप में, जो प्रत्येक एकल अभियान की जो शिक्षिका हैं इनको बताने का काम करते हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि गाँव को स्वच्छ रखो, गांव में शिक्षा दो, साफ सफाई रखो। इसलिए प्रत्येक हमारी आचार्यों का भी यही लक्ष्य है कि हर बच्चा संस्कारी बने। मैं आप सबका आभार धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत। सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम पिंकी शर्मा है। मैं अंचल अटाल की अंचल प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में इस एकल अभियान में सेवाएं दे रही हूँ। ये जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग है, ये हमारा संजय चक्राता, सहिया और कोटिकनासर के जो आचार्य है, ये वार्षिक अभ्यास वर्ग है। हमारे जो अभ्यास वर्ग का मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी। हमारी जो आचार्य का है, जब आचार्य ज्वाइन करती है, ज्वाइन करने के बाद उनका एक प्राथमिक वर्ग रहता है जिसको प्रारंभिक वर्ग के रूप में भी कहते हैं। तो वो प्रारंभिक वर्ग 10 दिवसीय रहता है। 10 दिवसीय वर्ग प्राप्त करने के बाद आचार्य पूरे साल भर विद्यालय चलाती है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उनका आचार्य वार्षिक अभ्यास वर्ग होता है। तो ये जो आचार्य वार्षिक अभ्यास वर्ग है, 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग है। इसका उद्घाटन 31 जुलाई 2026 को हुआ है और इसका समापन 4 अगस्त 2026 को होगा। इस 5 दिवसीय वर्ग में प्रतिदिन 10 सत्रों का नियोजन किया जाता है। सुबह उठकर प्रातः जागरण से लेकर के 5 बजे हमारा प्रातः जागरण रहता है और दीप जो विसर्जन है रात्रि 10 बजे रहता है। इस बीच हमारे 10 सत्रों का नियोजन होता है और इस पूरे वर्ग में 5 दिवसीय वर्ग में कुल मिलाकर 50 सत्रों का नियोजन किया जाता है। इस वर्ग की जो अपेक्षित संख्या है, 44 संख्या अपेक्षित है इस वर्ग में, जिसमें से हमारी 40 आचार्य इस समय प्रेजेंट है। और इस वर्ग में आचार्य का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास किया जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कहा जाए, जैसे शारीरिक विकास हमारे आचार्य का प्रातः शारीरिक भी रहता है। सभी आचार्य प्रातः शारीरिक में भाग लेती है और उष्ण व्यायाम से लेकर बड़े बड़े योग जो हमने बच्चों को सिखाने हैं, छोटे छोटे योग, वो उसमें रहते हैं। और साय शारीरिक भी रहता है, जिसमें हमारे प्रेरणादायक संगठन की जो समता है वो बच्चों को सिखाई जाती है। अर्थात बच्चों को स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाने के उद्देश्य से ये जो वर्ग है, ताकि हमारी आचार्य बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। क्योंकि हम बच्चों से शुरुआत करते हैं। बच्चा हमारा बेरंग फूल की तरह है, उसमें जैसा रंग हम चढ़ाएंगे ऐसा वो खिलेगा। तो इस उद्देश्य से हमारी इन आचार्य का प्रशिक्षण रहता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और नैतिक रूप से और बौद्धिक रूप से इनका विकास रहता है। हमारे जो सत्र रहते हैं, सत्रों में एक शाम का सत्र रहता है जिसमें हम प्रेरणा सत्र जिसको कहते हैं। तो आचार्य हमारी किस तरह से अपना वक्तव्य रख सकती है, किस तरह से मंच को संभाल सकती है, इस हेतु हमारा एक पार्टिसिपेट रहता है जिसमें आचार्य को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छोटे छोटे प्रशिक्षणों को जोड़ करके ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग जो रहता है, इनमें कुल 50 सत्रों का नियोजन रहता है। धन्यवाद सभी को। मैं तो इतना कहता हूँ कि ये जो एकल अभियान है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ एक विद्यावान, गुणवान, एक मानव से भरपूर इंसानियत का एक जज्बा सिखाने वाला, और ये एक वो टकसाल है जहाँ पर अच्छा खासा एक इंसानियत का एक दर्जा बोलो, एक शिक्षा बोलो पढ़ाई जाती है। आज के पश्चिमी संस्कृति के दौर में जब हम लोग बिल्कुल अपने लोक संस्कृति से, गांव के माहौल से, अपने सच्चाई ईमानदारी से हम लोग गांव से बाज़ार की तरफ गए और बाज़ार में हर चीज़ वहाँ पर एक लेन देन का सा माहौल रहता, तिजारत का वो मामला है। इस विपरीत परिस्थितियों में इन स्कूलों का, इन विद्यालयों का, इन प्राचार्यों का और ये संघ द्वारा जहाँ से भी संचालित होते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये स्कूल ही एक लौता मानवता, इंसानियत के जो मानवीय गुणों हैं, उन गुणों का यहाँ से प्रचार प्रसार होता है। और ये बच्चे अंत में इन प्राचार्यों के, गुरु लोगों के माध्यम से जहाँ जाकर भी अंकुरित होते हैं। अभी तो ये स्कूलों में बीज है, लेकिन आगे जाकर ये वृक्ष बनेंगे जिसमें हम जैसे हजारों पक्षियों के रूप में ऐसे घोंसले बनाएंगे, जिससे एक बड़ा विस्तार होगा, मानवता का एक संचार होगा। और पूरे देश और दुनिया में जैसा हम देख रहे हैं कि आज जो है कितने अपराध पनप रहे हैं, कदम कदम पे मानव भ्रष्ट हो रहा है, तो ये स्कूल एक
शिक्षा के साथ साथ हमारा एक दर्पण है, एक शीशा है, एक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है जिसमें हम समाज का असली दर्पण देख पा रहे हैं। ये सदा चलता रहे और इसी तरीके से ये गुणवान विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ करके समाज को लाभान्वित करें। थैंक यू सर। सभी को सादर जय श्री राम। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप मीडिया के साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हम सभी को कृतांत कर रहे हैं और एकल की बात जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जी, जैसा आपका प्रश्न है कि यहाँ पर दूर दराज क्षेत्र से आई बहनें, उनके लिए व्यवस्था किस प्रकार की है। व्यवस्था हेतु हम में पूरी टीम व्यवस्था में सुबह से शाम तक लगी होती है। व्यवस्था ज़्यादा उच्च स्तर की नहीं होती है, जैसे आम भाषा में बोले तो जैसे हमारा पारिवारिक किसी घर में निवास रहता है, एक अतिथि भाव रहता है, उस बंधु से उस परिप्रेक्ष्य में उस समय जो हम जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है उस परिधिति में ही ये व्यवस्था है। ज़्यादा कुछ ऐसा हमने ज़्यादा व्यवस्था के लिए उच्च स्तरीय कोई कोटि नहीं की है। रही बात यहाँ प्रशिक्षण की, तो इस प्रशिक्षण में करीबन 44 लोग रहने थे, जबकि यहाँ 40 महिलाएं अभी भी उपस्थित है, जिसमें से कोटी कनासर क्षेत्र से है, सैया क्षेत्र से है, चक्राता क्षेत्र से है, क्वासी क्षेत्र से है। इन सभी क्षेत्रों से बहनें हमारे पास प्रशिक्षण लेने आई हैं। सर, इससे आगे फिर प्रशिक्षण चलेगा क्या है? ये अभियान का हमारे अंचल का एकल अभियान का लास्ट प्रशिक्षण है। इससे पहले हमने 2 प्रशिक्षण करवाए, 10 दिवसीय त्यूनी में और 5 दिवसीय महासू महाराज की राजधानी अनोल में करवाए, और लास्ट तीसरा प्रशिक्षण निशी शिशु विद्या मंदिर में संपन्न हो रहा है। अब अगले प्रशिक्षण अगले वर्ष ही रहेंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं दलवीर थापली, प्रधानाचार्य निशी सरस्वती विद्या मंदिर, माकटी पोखरी। इस विद्यालय में 5 दिवसीय जो आचार्य प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, इसमें जो महिलाएं हैं एकल विद्यालय से संबंधित है, और यहाँ पर विद्यालय में इनका जो प्रशिक्षण चल रहा है वो बहुत सुंदर चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से इस शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों में किस प्रकार से इनके माध्यम से भेजा जाए। जो ये बहनें हैं काफ़ी त्याग और समर्पित बहनें हैं, और इस प्रकार से अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ आए हैं। और इस जो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो ज्ञान की जो रोशनी है, ये ज्ञान की रोशनी हर घर घर कैसे पहुँचाई जा सकती, इनमें ये जो आचार्य बहनें हैं काफ़ी मतलब भविष्य में काफ़ी सिद्ध अच्छा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, और उस व्यवस्था को हमने देखा है कि इनकी जो व्यवस्थाएं वो लगभग ठीक है। अगर हमारे लायक भी कोई अगर इनसे कोई वो है तो समस्याएं हो तो उसका भी हम निराकरण करेंगे। धन्यवाद।